पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा के न्यूरो साइंस विभाग की ओर से शनिवार को ट्रॉमा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को यह समझाना था कि सड़क दुर्घटना, सिर की चोट, रीढ़ की हड्डी की चोट, छाती में चोट, लकवा या किसी भी प्रकार के ट्रॉमा की स्थिति में समय पर उठाए गए कदम कैसे मरीज की जान बचा सकते हैं। अभियान के दौरान प्री हेल्थ चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की गई। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि ट्रॉमा से उबर चुके 50 मरीजों ने अपने साहसिक अनुभव साझा किए, जिसमें उन्होंने बताया कि समय पर उपचार मिलने से वह दोबारा सामान्य ज़िंदगी जी पा रहे हैं। मौके पर डॉक्टर संजीव कुमार कंसल्टेंट न्यूरो सर्जरी एवं डॉक्टर यासीन कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी ने कार्यक्रम में अपने विचार रखे। पारस ग्लोबल के फैसिलिटी डायरेक्टर मनोज कुमार ने इन सभी मरीजों को सम्मानित किया और पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा ट्रॉमा की सेवाओं की सराहना की। मोमेंटो पकड़िए, इधर देखिएगा, ठीक है, चलिए। स्पीच बोली में लड़खड़ाहट हो गया और आर्म हाथ पैर का कमजोरी हो गया, तो टाइम पर हॉस्पिटल ले जाने का प्रबंध करें। और वैसा हॉस्पिटल जहां आपको थ्रोम्बोलाइसिस करने का न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, जहां सीटी स्कैन की सुविधा हो 24 घंटे, क्योंकि कोई मरीज हो सकता है 1 बजे रात में भी पहुंचे। बहुत सारे सीटी स्कैन सेंटर बंद रहते हैं, तो ऐसी जगह जहाँ सीटी स्कैन की तुरंत सुविधा उपलब्ध हो। और खून जांच की प्रक्रिया, जो बहुत सारे लैब रात में बंद हो जाते हैं, लेकिन वैसा इमरजेंसी लैब जहाँ पर खून जांच की प्रक्रिया तुरंत हम लोग करा सके। तो ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन जहाँ जिस छत के नीचे मिले वहां पर मरीज को तुरंत ले जाए और उससे अप्रत्याशित सुधार होने की संभावना रहती है। अभी पूरे दरभंगा रीजन या पूरे मिथिलांचल रीजन में कहीं नहीं हुआ। हम वो सर्जरी का भी इनिशिएशन यहाँ पे किए हैं कि जितने भी ऐसे मरीज होंगे अब हम लोग उसका इलाज लेजर से करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर संजय से कि उसको। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार सिंह है। मैं जनरल सर्जन एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मैं बहुत दिनों से सर के साथ निरंतर प्रयास में था कि हमारे यहाँ बहुत सारे पाइल्स, फीसर, फिस्टुला के पेशेंट आते हैं जो चाहते हैं बिना चीरा के, मतलब कि दर्द न हो, कष्ट न हो, उस तरह से ऑपरेशन लेजर से हो, जो कि हमारे पूरे मिथिलांचल में अभी तक कहीं नहीं स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग सर से बात करके इस मशीन को इंस्टॉल करवाए हैं कल दरभंगा पारस में। और कल इस मशीन के द्वारा मैंने कल पहला सर्जरी किया है। और उसको पेशेंट का नाम मिथिलेश झा है और वो आज डिस्चार्ज भी हो गए। 24 घंटे के अंदर हम लोग उनको डिस्चार्ज भी कर दिए है और विदाउट पेन, कोई भी पेन नहीं हुआ और कहीं भी कोई कट लगने की जरूरत नहीं पड़ी। और वो इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि जितने पेशेंट हो पाइल्स, फीसर, फिस्टुला के, तो उनको प्रोत्साहन मिले पाइल्स का और फीसर, फिस्टुला का ऑपरेशन कराने के लिए हमारे पारस में आके एक बार मुझे सेवा करने का मौका दे। और मैं चाहूँगा कि पारस का नाम और ऊंचा हो और पेशेंट अच्छे से जाए, हंसते खेलते जाए। थैंक यू। से कनेक्टेड होता है। अगर किसी एक अंग में कमी है, इसका मतलब दिमाग में कोई न कोई विकार या दिक्कत चल रहा है। तो जैसे इस्केमिक स्ट्रोक है, जो इस्केमिक लकवा बोला जाता है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग पेशेंट का एग्जामिनेशन करके, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके मैं खुद करता हूँ और उसमें स्कोरिंग सिस्टम होता है। स्कोर निकालते हैं हम लोग, हाँ इस पेशेंट को जो एक मुख्य दवा है थ्रोम्बोलाइसिस का वो देना है या नहीं देना है। स्कोरिंग के बाद हम लोग तुरंत उसका सीटी स्कैन करते हैं ब्रेन का, जो हमारे यहाँ 24 आवर्स अवेलेबल रहता है। रेडियोलॉजिस्ट भी हमारे यहाँ हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अगर उसमें रिपोर्टिंग में कोई कंफ्यूजन होता है तो हम लोग कॉन्टेक्ट करते हैं रेडियोलॉजिस्ट से और उसमें कंफर्म करते हैं इस्केमिक स्ट्रोक या उसमें कोई दिक्कत है कि नहीं। फिर उसका कुछ इन्वेस्टिगेशन, खून जांच की प्रक्रिया होती है, जिसमें देखते हैं खून पतला करने वाली दवाई दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, जिसका रिपोर्ट हमें 10 से 15 मिनट के अंदर हमारे खून जांच घर में लैब में अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद हम लोग वो जो दवा होती है खून पतला करने वाली, जिसको थ्रोम्बोलाइसिस एजेंट बोलते हैं, वो 1 घंटा में इन्फ्यूज करते हैं। और जिसका बहुत ही अभी तक जो भी लकवा का इलाज जो नॉन इन्वेजिव तरीके से अभी अवेलेबल है हमारे पास, वो थ्रोम्बोलाइसिस की सुविधा है। तो थ्रोम्बोलाइसिस हम लोग यहाँ पर करते हैं
और थ्रोम्बोलाइसिस और कहीं होता नहीं है इस दरभंगा शहर में। जो भी थ्रोम्बोलाइसिस होता है वो पारस में, क्योंकि आरटीपीए जो एजेंट होता है, जो दवा है, वो सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है और कोई लोग इसका प्रैक्टिस करते नहीं है, मंगवाते नहीं है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है समय। 4.5 घंटा के अंदर मरीज को हमारे पास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसके बाद थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे, जो हम लोग नहीं करते हैं, तो मरीज को फायदा नहीं होगा। इसीलिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार यही सारे लोगों को बताता हूँ, अपने मरीजों को भी और आसपास में भी, कि जैसे भी लकवा का असर दिखना शुरू हो, उसमें मिनोमिक्स होता है फास्ट,